अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऑन पेज एसईओ पे एक वीडियो लेके आया हूँ। योस्ट एसईओ की सेटिंग हम लोगों ने की थी। योस्ट एसईओ के जितने भी सिग्नल होते हैं उनको मैं इम्प्रूव करके ग्रीन सिग्नल करके दिखाऊंगा, यानी एसईओ के हवाले से। ऑन पेज एसईओ ही है, इसे कहा जाता है। ये सिर्फ एक दफ़ा ही करना पड़ता है और बहुत ज़रूरी होता है। ये हर पोस्ट के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल एसईओ जितने भी होते हैं, जब हम लोग वेबसाइट सेटअप करते हैं या हम लोगों ने पिछली वीडियो में योस्ट एसईओ की टेक्निकली जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने सेट की थी, या वेबसाइट की टेक्निकल जो एसईओ में जितनी चीज़ें होती हैं वो सेट करते हैं। उसके बाद ऑन पेज एसईओ आ जाता है। तो हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ पे ही आज मैं ये डेमो बना रहा हूँ। ऑन पेज एसईओ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट के लिए 3 चीज़ें होती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से देखें। टेक्निकल एसईओ, यानी वेबसाइट जो है ना एक टेक्निकली एक एसईओ के लिहाज से, सर्च इंजन के लिहाज से बनी हुई है। दूसरे नंबर पे आ जाता है ऑन पेज एसईओ, फिर तीसरे नंबर पे ऑफ पेज एसईओ आ जाता है, ठीक है। पहले अगर टेक्निकली कोई वेबसाइट में कोई इशू है तो वेबसाइट कभी रैंक नहीं होगी। इसके बाद अगर ऑन पेज एसईओ आप सही से नहीं कर रहे, अच्छे से आप नहीं कर रहे हो, तो फिर भी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, ठीक है। अब टेक्निकली आप अपना एसईओ सही कर लेती हो, ऑन पेज एसईओ भी आप सही कर लेती हो, फिर भी अगर वेबसाइट रैंक नहीं होती तो फिर हम लोग बैकलिंक बनाते हैं। उसे जितने अच्छे हम लोग बैकलिंक देंगे तो इतनी जल्दी वो वेबसाइट रैंक हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि असलम दस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। प्लगइन इंस्टॉल हम लोग कर चुके हैं, योस्ट एसईओ। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेनी है और जितनी भी रिकमेंडेड सेटिंग है मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई है पिछली वीडियो में, तो वो आपने देख लेनी है। तो मैं अब नेक्स्ट अपनी ऑन पेज एसईओ यानी पोस्ट को कैसे लिखते हैं वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले आपने पोस्ट पे आना है और ऐड न्यू पे कर लेना है क्लिक। अब यहाँ पे टाइटल आ जाएगा वेबसाइट का और यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी, कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। आर्टिकल को सेम वेबसाइट पे पब्लिश करने से पहले मैं उसे गूगल डॉक में से गुजारता हूँ, यानी गूगल डॉक में जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है या स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं तो वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। मैं इसे करूँगा कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ गूगल डॉक में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया मैंने गूगल डॉक में। अब यहाँ पे जितनी भी अगर कोई मिस्टेक होगी तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आल्ट एक्स, ठीक है। कंट्रोल आल्ट एक्स जब आप प्रेस करोगे तो अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, इंस्टीट्यूट डिप्लोमास विद एबिलिटी दीज, ठीक है। अब ये आर्टिकल, अब इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं है और कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, यानी अब ये पब्लिश होने के काबिल है। तो इसे कर लेना है कॉपी। अगेन कॉपी करने के बाद अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये आ चुका है। ये पहले वाला ये टाइटल है, ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ, इसे मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये आ गया। ये आने के बाद अब ये मेरी हेडिंग है, ये वाली मेरी हेडिंग है। तो इसे मैं आपको ना इसका एसईओ स्कोर चेक करा देता हूँ सबसे पहले, इसकी हेडिंग सेट करने से पहले। अब देखो एसईओ स्कोर 0 आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसकी सेटिंग हम लोगों ने नहीं की हुई, तो इसलिए इसका एसईओ स्कोर 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना कीवर्ड डालना है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, स्लग, ये सारी चीज़ें। फिर एसईओ का एनालिसिस, यहाँ पे
एनालिसिस भी यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा फोकस कीवर्ड है बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कोर्स, ये वाला है हमारा फोकस कीवर्ड। इसे कर लेंगे हम लोग कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ फोकस कीवर्ड पे यहाँ पे हम लोगों ने इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आ गया। अब एसईओ हमारा ये हमें शो कर रहा है। अब एसईओ एनालिसिस को अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम है, ये गुड रिज़ल्ट भी है यहाँ पे, लेकिन जितने भी हैं 6 ये हो जाएंगे और फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो इन सब को ना हम लोगों ने इम्प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले आउटबाउंड लिंक नहीं है, इंटरनल लिंकिंग नहीं हुई, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं आई हुई, की फ्रेज एंड सब हेडिंग ये भी नहीं यूज़ हुए, इमेज आर्ट एट्रीब्यूट इमेज भी हम लोगों ने नहीं यूज़ की हुई, एसईओ टाइटल भी लंबा है यानी कि ज़्यादा है। अब हम लोगों ने इंटरनल लिंकिंग करनी है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब है कि हमारी जो पिछली पोस्ट है, प्रीवियस हमारी पोस्ट हमने की हुई है, तो उसको हमने लिंक करना है हमारी इस पोस्ट के साथ। इंटरनल लिंकिंग के लिए आपकी जो प्रीवियस पोस्ट है वो अगर इस पोस्ट के साथ मिलती जुलती है तो उसी की लिंक को आपने यहाँ पे डाल देना है। तो मेरी क्योंकि कोई भी यहाँ पे नहीं मिल रही, क्योंकि एक डेमो साइट है मेरी, तो मैं यही सेम इसका जो होम पेज है यही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये फिज़िकल एजुकेशन ही या फिज़िकल गेम, फॉर एग्जांपल ये फिज़िकल गेम ही मेरी जो है प्रीवियस पोस्ट है। फॉर एग्जांपल ये मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने ये डाल देनी है, ये यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये लिंक बन गई, इंटरनल लिंकिंग हो गई। देखो इंटरनल लिंकिंग का जो था वो हट गया, यानी कि पहले 6 प्रॉब्लम थी अब 5 हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इम्प्रूव करता हूँ, बेहतर करता हूँ। तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा, ये हेडिंग है हमारी, ये सब हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने इमेज डालनी है, यहाँ पे दरमियान में। आप इमेज शुरू में भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, और यहाँ हेडिंग के दरमियान भी डाल सकते हो। मैं आमतौर पे ये वाली मेरी हेडिंग 2 होती है और ये मेरी हेडिंग 3 होती है। ठीक है, तो दरमियान में जो हिस्सा बचता है यहाँ पे मैं इमेज डाल लेता हूँ। इमेज कहाँ पे आपने बनानी है? इमेज आपने बनानी है कैनवा में। कैनवा में ओपन कर लेता हूँ। मैं इमेज कैसे बनाता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑल योर डिज़ाइन, जो मैंने यहाँ डिज़ाइन बनाए हुए हैं तो पड़े हुए हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये है, ये ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। अब देखो ये एक टेम्पलेट मैंने उठाया है बनाया। ठीक है, अब ये इमेज मैंने यहाँ पे जो दिए गए टेम्पलेट दिए गए यहाँ से मैंने उठाया। ठीक है ना, पूरा टेम्पलेट मैंने उठा लिया और फिर यहाँ पे मैंने ये फिज़िकल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, ये अलहदा वाला पार्ट है, ये अलहदा है। ठीक है ना, ये अलहदा है, ये थोड़ी सी ना खूबसूरती के लिए ये मैंने इधर डाल दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इमेज, ये अगर आप खुद से बनाओगे, अपनी इमेज बनाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो इमेज हम लोग गूगल से उठाते हैं तो वो इमेज रैंक नहीं होती, गूगल में रैंक नहीं होती। ठीक है, आप अगर अपनी बनाओगे, अपनी इमेज अगर आप बनाओगे तो वो इजीली जो है ना गूगल के सर्च इमेज में रैंक हो जाती है। तो ये इमेज बनाने के बाद यहाँ पे आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेनी है। जैसे मैंने बनाई हुई है आपने इसी तरह से आइडिया लगा लेना है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो इमेज ये PNG में मेरे पास सेव हुई है, लेकिन इसे हम WebP में यूज़ करते हैं, WebP इमेज यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से जो है ना लोड हो। तो ये मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा कि WebP को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बस यहीं पे ही छोड़ रहा हूँ। अब ये इमेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मैंने इमेज डाल दी। ठीक है, ये इमेज डालने के बाद अब इसके ऑल टेक्स्ट डाल लेते हैं। ऑल टेक्स्ट में हमारे पास हमारा सेकंड जो कीवर्ड है वो आ जाएगा। अब ये डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, ये मैं ऑल टैग डाल देता हूँ, ये ऑल टेक्स्ट आ जाएगा मेरी इमेज का। ठीक है, ये हो गया। अब आउटबाउंड लिंक हम लोगों ने डालनी है। आउटबाउंड लिंक होती है कि अलहदा से जो है ना एक एक्सटर्नल एक वेबसाइट है, अलहदा से एक वेबसाइट है, तो उसकी लिंक हम लोगों ने
यहाँ पे अटैच करनी होती है, तो उसे आउटबाउंड लिंक कहा जाता है। आउटबाउंड लिंक यानी कि ये आउटबाउंड लिंक के लिए ऐड सम, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये जितने भी कॉलेज दिए गए हैं, अब्दुल वाली खान यूनिवर्सिटी, अब ये अब्दुल वाली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। अब ये आ गया इसका पेज, इसे मैं कर लूँगा ओपन। ये कॉपी करने के बाद अब इसे मैं इधर डाल दूँगा, ठीक है। तो ये लिंक आपने बनाने हैं तो ये नेचुरली यानी कि दिखने चाहिए, ठीक है, इतने बड़े बड़े यानी कि ना हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये डोमेन है ये, अब मैं नेचुरली का मतलब होता है, अब मैंने ना इसे इस पूरे जो लैन थी यानी कि पूरा नाम था, इसको मैंने लिंक बना दिया, तो ये अननेचुरल लग रहा है, नेचुरल नहीं लग रहा। तो मैं इसे हटा दूंगा, इसी को मैं लिंक बना देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने कर लिया कॉपी और ये मेरे पास लिंक बन चुकी है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ चुकी है। एडिट स्निपेट को सेट कर लेना है, यहाँ पे एडिट पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा SEO टाइटल, ठीक है ना, टाइटल पेज सेपरेटर। अब ये हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने ये वाला टाइटल कॉपी करना है, ये वाला कंप्लीट, और यहाँ पे हम लोगों ने ये डाल देना है, ये हम लोगों ने कर दिया पेस्ट, ठीक है। और इससे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, कम या ज़्यादा मतलब यहाँ पे आप 2020 लगा दो, ठीक है, यानी लेटेस्ट हो जाएगा। अब क्योंकि एक इंक्रीज कर गया है, ये बढ़ गया है, उसकी लिमिट से बढ़ गया है, तो इसलिए उसने जो है ना ये रेड लाइन शो कर दी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसे वैसे का वैसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे स्लग आ जाएगा, स्लग भी हम लोगों ने छोटा रखना है, जो हमारा मेन कीवर्ड है वही स्लग हमारा वही होना चाहिए, हमारा मेन कीवर्ड। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स ये हमारा मेन कीवर्ड है, तो ये ही हम स्लग रहने देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे यहाँ पे से अगर रिमूव नहीं होता तो हम लोगों ने ना ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अभी सेव ड्राफ्ट मैंने किया हुआ है तो इसलिए ये यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा, लेकिन ये बाद में मैं एडिट कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने सेट कर लेना है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये मेटा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने डालनी है। मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। खुद से जब आप लिखोगे तो कोशिश करो कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो इसमें आना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड आपका आना चाहिए, तो ये आप डाल दो बेशक, और आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। मैं खुद नहीं लिख रहा, इफ़ यू कंसिडर योरसेल्फ, बैचलर ऑफ फिजिकल कोर्स। अब ये वाला मैं कॉपी कर लूँगा। अब यहाँ पे ये मेन कीवर्ड आ चुका है हमारा, ये यहाँ पे हम लोग ने पेस्ट कर दिया, लेकिन ये करैक्टर ना बढ़ गए हैं, ऑरेंज कलर शो कर रहा है, ये भी हमारे पास ग्रीन होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, कुछ करैक्टर डिलीट कर देंगे। अब मैं ये आ गया, ठीक है। अब ये ग्रीन हमें शो कर रहा है, अब ये परफेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने सेट कर ली हैं। तो नेक्स्ट SEO एनालिसिस। अब देखो 13 रिजल्ट हमारे पास ग्रीन आ चुके हैं। अब एक हमारा यहाँ पे ना की फ्रेज एंड सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेज और सिनोनिम इन योर हाई लेवल ऑफ सब हेडिंग। अब हम लोगों ने ना अपना कीवर्ड जो है मेन हेडिंग्स में ना सेट करना है। एक दो जगह पे हम लोगों ने सेट किया हुआ है, लेकिन एक से ज़्यादा मरतबा यानी कि सब हेडिंग में ना वो हमें रिकमेंड करता है, तो ये हम लोगों ने सेट कर लेना है।
फिज़िकल एजुकेशन कैरियर एजुकेशन हाई फॉर फिज़िकल एजुकेशन। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, अगर हम इसे बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा मेन कीवर्ड आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है, बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कैरियर ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड आ गया ये। अब हम लोग ने चेक कर लेते हैं वो रिज़ल्ट हमारे पास कैसे है। गुड, ठीक है। अब गुड रिज़ल्ट 14 हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, यानी कंप्लीट हमारा अब आर्टिकल SEO ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें थी तो वो हम लोगों ने सेट कर दी हुई है यहाँ पे। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी हमारे पास है, कैटेगरी न्यू हमने बना लेनी है। जो भी हमारा आर्टिकल है तो उसके रिलेटेड कैटेगरी होनी चाहिए हमारे पास। तो ये आ जाएगा कोर्स, ठीक है, ये कैटेगरी आ गई। अब हम लोगों ने फीचर इमेज सेलेक्ट करनी है। ये फीचर इमेज हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। अब फीचर इमेज ये कर लेना है कॉपी, और अब फीचर इमेज यहाँ पे डाल देंगे। ये आ गई, ये इधर पेस्ट कर देंगे। ये टाइटल में भी वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये वैसे डिफरेंट हम लोगों ने ना रखना होता है आल टेक्स्ट, यानी यहाँ पे हमारा सेकेंडरी कीवर्ड आ जाता है, ठीक है। मैं बस सेम यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ पे सेट कर चुका हूँ। ये आने के बाद अब यहाँ पे कर देना है पब्लिश। पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, तो व्यू पोस्ट पे करते हैं क्लिक। अब ये क्योंकि थीम के अंदर ना रिकमेंडेड है ये पहली वाली इमेज, तो ये उसने, ये हम लोग ऑफ भी कर सकते हैं, ये ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक इंटरनल लिंक, ठीक है, ये आउटबाउंड लिंक आ गई, ठीक है ना। ये पोस्ट हमारे पास कंप्लीट SEO ऑप्टिमाइज्ड ऑन पेज SEO के लिहाज से पोस्ट हम लोगों ने लिख दी है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये मुझे ये शो कर रहा है, करना है सेटिंग पे क्लिक, फिर परमालिंक पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट नेम, ये ऐसे स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा। सेव चेंजेस पे करना है क्लिक। अब हम लोग यहाँ पे ना चेक कर लेते हैं ये, ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुका है, ऐसे आ चुका है, लेकिन हमें ये स्लग इस तरह से चाहिए, इतना चाहिए। एलिजिबिलिटी कैरियर जॉब सैलरी ये बढ़ गया है, तो इतना बड़ा स्लग हम लोग नहीं डालते होते। यहाँ पे करना है क्लिक, ये एडिट। अब ये कर देंगे डिलीट, और ये यहाँ तक इसे कर देंगे सेव, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे अपडेट पे कर देना है क्लिक। लोग ना स्लग चेक कर लेते हैं, ये इतना स्लग आ गया हमारे पास। तो हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।